New Oxford Modern English Book, Class 6th, Nicobobinus, Question and Answers with Word Meaning and Learning About Language. Complete explanation in Hindi. Word meaning. First, daft. D-A-F-T है ये. This is not draft, this is D-A-F-T. Daft मतलब silly. Second, jerkin. Jerkin means a sleeveless jacket typically made of leather. Leather से बना हुआ बिना sleeves का jacket. Roller, a heavy cylindrical stone used to flatten the grass. एक बहुत बड़ा cylindrical stone जो ग्रास को सीधा करने के लिए, फ्लैट करने के लिए यूज़ होता है. शटर, वुडन विंडो कवर्स. शटर यानी विंडो को कवर करने के लिए लकड़ी का बना हुआ एक कवर. स्क्वेरिम, टू wriggle or twist the body from side to side. एक कोने से दूसरे कोने तक के बॉडी को मूव करना, जैसे झूले में मूव होते हैं. वीड, a wild plant growing in an unwanted place to pull up weeds. एक जंगली पौधा जो कहीं पे भी उगाता है और वो एक अनवांटेड प्लांट होता है. Answer the following question. Question number 1. What do we learn about Nicobobinus in the first paragraph? फर्स्ट पैराग्राफ में हमको निकोबोबिनस के बारे में क्या पता पड़ता है? निकोबोबिनस इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड. निकोबोबिनस एक असाधारण बच्चा है. हु स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर, जो कोई भी काम करने की हिम्मत रखता है, इवन चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी जीभ दिखा के चिढ़ा सकता है. ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस एंड ही कुड डू एनीथिंग. वो बहुत टाइम पहले एक सिटी में रहता था जिस सिटी का नाम है वेनिस, और वो कुछ भी कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ रोजी? रोजी इज़ निकोबोबिनस बेस्ट फ्रेंड. रोजी निकोबोबिनस की बेस्ट फ्रेंड है. वॉज. वाई डोंट द पीपल पे अटेंशन टू वॉट रोजी से? लोग रोजी की बात पे ध्यान क्यों नहीं देते थे? People didn't pay any attention to Rosie, what Rosie said, because she was always having wild ideas and was always up to wild plans. उनकी जो आइडिया रहती थी एकदम अजीब सी रहती थी और उसके प्लान भी बहुत अजीब रहते थे, इसलिए रोजी की बात पे कोई ध्यान नहीं देता था. What two things does the Rosie suggest that she and Nicobobinus should do? रोजी ने ऐसी कौन सी दो आइडियाज़ दी थी जो निकोबोबिनस और उसने मिलके करने चाहिए? रोजी suggested that Nicobobinus and she should pull out all the weeds on the latter doorstep. दरवाजे के पास जो भी वीड्स उगाए हैं उन सबको उखाड़ के फेंकने की आइडिया उसने पहली आइडिया दी थी. दैट एंड एक्सप्लोर एंड डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन, और लैंड ऑफ ड्रैगन को में जाने की और वहाँ देखने की, उसको एक्सप्लोर और डिस्कवर करने की आइडिया रोजी ने निकोबोबिनस को दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डू द चिल्ड्रन गो ऑन देयर एडवेंचर एंड व्हाट डिड दे टेक विद देम? बच्चे कब अपने एडवेंचर के लिए गए थे और वो अपने साथ क्या लेके गए थे? निकोबोबिनस एंड रोजी लेफ्ट फॉर देयर एडवेंचर अर्ली वन मॉर्निंग. एक सुबह बहुत जल्दी रोजी और निकोबोबिनस अपने घर से एडवेंचर के लिए गए थे. एंड दे कैरीड बन्स एंड लेमोनेड्स विद देम फॉर द जर्नी. वो और अपने साथ बन्स और लेमोनेड लेके गए थे. Whom do they meet on their journey? Say what happens in each of the two encounters. वो अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में किससे मिले और हर बार क्या हुआ? On their journey, Nicobobinus and Rosie met a night watchman first. सबसे पहले वो एक रात वाले जो चौकीदार है उससे मिले. Who asked them where they were going? जिसने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? They told him about the land of dragon, और उन दोनों ने उसे बता दिया कि वो लैंड ऑफ ड्रैगन जा रहे थे. And
when he tried to hold them back from going further, और जब उसने उन दोनों को वहाँ आगे जाने से रोकना चाहा, they ran away, वे दौड़ पड़े. And next, second more किससे मिले थे? The Nicobobinus met a man who tried to catch hold of him as he fell into garden. जब निकोबोबिनस गार्डन में गिर गया तो वहाँ निकोबोबिनस एक आदमी से मिला जो उसे पकड़ना चाहता था. Nicobobinus escaped him by locking himself up using a trap door. निकोबोबिनस ने उसको एक ट्रैप डोर के अंदर लॉक कर दिया और वहाँ से भाग गया. While the man beat the door and tried to make him out, और जो आदमी है वो दरवाज़ा बजाता रहा और ख़ुद को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा. How does Nicobobinus escape from the man in the garden? Nicobobinus उस आदमी से कैसे बच पाया जो कि उसे गार्डन में मिला था. On their way to land of dragon, जब Nicobobinus अपनी लैंड ऑफ ड्रैगन जा रहे थे, Nicobobinus fell into extremely beautiful garden. Nicobobinus एक बहुत सुंदर गार्डन में गिर गया. And by the time he tried to get his stand, और by time जब तक कि वो खुद खड़ा हो पाए या निकल पाए वहाँ से, he was chased by a man in the garden. उसके पीछे एक आदमी उसका पीछा करने लगा. The man tried to catch hold of him. वो जो आदमी है वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा. And he actioned such that the man fell backward while he tried to escape. और उसने जिस तरीके से एक्शन किया वो आदमी पीछे जा गिरा. And when he tried to escape he found her. और जब वहाँ से भाग निकलने की निकोबोबिनस कोशिश करने लगा तो निकोबोबिनस को एक ट्रैप डोर मिल गया, एक अलग सा रास्ता मिल गया और वो उसमें दौड़ पड़ा. Inside he discovered a flight of slippery stone steps. वहाँ दौड़ने के बाद उसे एक जगह पे बहुत स्लिपरी स्टोन से बने हुए स्टेप्स, सीढ़ियाँ मिली. यूजिंग विच, जिसको यूज़ करके ही रैन डाउन, वो नीचे की तरफ दौड़ पड़ा. एट द एंड ऑफ द टनल ही फेल्ट लाइक ही हैड फॉलन डाउन ब्लैक होल. और आखिरी में टनल के पास जब पहुंचा तब उसे ऐसे लग रहा था कि वो ब्लैक होल में गिर गया है. एंड टेकिंग हिम फर्दर अवे फ्रॉम द मैन, और वो आदमी से और दूर जाता जा रहा था. दिस इज़ द वे निकोबोबिनस एस्केप फ्रॉम दैट मैन इन द गार्डन. इस तरीके से निकोबोबिनस उस आदमी से अपना पीछा छुड़ा पाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज निकोबोबिनस गेट आउट ऑफ द वेल? कुएं से निकोबोबिनस बाहर कैसे निकला? ऑन लुकिंग अराउंड टू स्केप द वेल, उसने आजू बाजू देखा कि किस तरीके से वो स्केप वेल से बाहर निकले. निकोबोबिनस कुड सी नो वे टू स्केप. निकोबोबिनस को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था. बिसाइड द नैरो गैप ऑन द फ्लोर, एक बस छोटा सा फ्लोर पे छेद दिखाई दे रहा था. विच वॉज बेयरली अ फुट हाई, वो पर बहुत छोटा सा छेद था, करीब 1 फुट का. ही कंटेम्पलेटेड वेदर टू यूज़ इट और नॉट, और वो सोचने लगा क्या वो उसे यूज़ करे या नहीं. एंड बाय कंसिडरिंग दैट देयर वॉज नो अदर वे अराउंड, जब उसे ये लगा कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, ही डिड नॉट टेक मच टाइम, उसने ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किए बिना ये रिगल डाउन, वो ऐसे जैसे बच्चे चलते हैं वैसे चलने लगा उस नैरो पैसेज से. फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर ऐसे चला. देन ही इवेंचुअली गोइंग टू गिव अप, जब आखिरी में वो एकदम थक गया और एकदम हार मानने वाला था, ही फाउंड ही हैज़ रीच्ड समवेयर, उसे लगा वो किसी एक जगह पे खड़ा हो पा रहा है वहाँ पे, और किसी एक जगह पे पहुँच गया जहाँ पे वो खड़ा हो पा रहा था. एंड देयर वेयर अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग समवेयर, और वहाँ से उसे स्टेप्स भी मिले जहाँ से वो आगे जाने का रास्ता ढूंढ पा रहा था. Difficult questions. Why do you think the Rosie said it's one of the best ideas you have ever had? What does it say about Rosie? Rosie ऐसा क्यों बोली कि ये सबसे बेस्ट आइडिया है उसका? Rosie is saying it's one of the best ideas you ever had to Nicobobinus. Rosie ये बात Nicobobinus को बोल रही है. It may be an indication of having told her about the land of dragon in the past and their possibility of visiting it. ये बोल के वो लैंड ऑफ ड्रैगन की बात उसे याद दिलाना चाहती है और चाहती है कि शायद ये पॉसिबल हो कि वो वहाँ जा सकें. Nicobobinus was believed to be able to do anything, and this according to Rosie could be the next step. और
निकोबोबिनस के बारे में रोजी अच्छे से जानती थी कि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसका नेक्स्ट स्टेप था। द रोजी अपीयर टू बी एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ एडवेंचर, पर रोजी जो है इस पूरे प्ले में एकदम बहुत उसे एडवेंचर्स पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड द वन कमिंग अप विद द एलॉबरेट प्लान फॉर देम, और ये जो था एक उसका बहुत अच्छा प्लान था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती थी। निकोबोबिनस हैज़ सजेस्टेड समथिंग फॉर एन एडवेंचर, और निकोबोबिनस को इस तरीके से उसने एडवेंचर के बारे में कुछ सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the thoughts of Nicobobinus as he is falling down the well? For each one explain what you think he is feeling. While he was falling down the well, जब वो well में नीचे गिर रहा था, several thoughts जो हैं flashed through his mind. बहुत सारे thoughts Nicobobinus के mind में आ रहे थे at the same time. First was something along the lines of bother. एक तो था एकदम किसी को मारने के समान। Another thought rather unkind one about Rosie. जो दूसरा थॉट था वो रोज़ी के लिए एकदम ख़राब बातें उसके दिमाग में आ रही थी, जो उसकी रोज़ी बेस्ट फ्रेंड थी, और जिसने who had instigated the whole adventure, और जिसने ये एडवेंचर शुरू किया था। And it evolved her his डैगलिंग ओवर द स्नैक पिट, और उसे ऐसे लग रहा था कि वो एक स्नैक पिट के पीछे लटकी हुई है। वाइल न्यूमरस ड्रैगन्स आर फ्लू एट इट्स चेंटिंग, और बहुत सारे ड्रैगन्स वहाँ उड़ रहे हैं। हाउ कुड यू डू इट टू हिम पुअर निकोबोबिनस? द लास्ट थॉट वॉज रिगार्डिंग ही वॉज फॉलिंग डाउन अ डीप अनयूज्ड वेल स्लिमिंग स्लिपी साइड्स, और जो आखिरी जो थॉट था वो ये था कि कैसे ऐसा निकोबोबिनस के साथ हो सकता है, और ऐसे जो थॉट्स के साथ वो एक आइजी वाटर बॉटम में जाके गिरा। ऐसे बुरे थॉट्स के साथ वो जाके एक आइजी वाटर में गिर पड़ा एट द बॉटम में। हाउएवर ही सून रियलाइज दैट ही वॉज फॉलन डाउन वॉज नॉट अ वेल, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे जो रियलाइज हुआ कि वो एक कुएं में नहीं गिरा था। राइट अबाउट द लाइन्स ऑफ स्पीच बिलो, put the name of the speaker after each one. I have got you now. ये सेंटेंस किसने कहा है? The man from the garden. Second, let's pull up the every single weed on your doorstep. ये सेंटेंस किसने बोला है? Rosie. Now next, it's one of the best idea you have ever had. ये सबसे अच्छा आइडिया था। ये भी बात किसने बोली है? रोजी ने। Oh, निकोबोबिनस ने ये बात बोली है। Open this door at once. You hear? The man from the garden जो है उसने ये सेंटेंस बोला है। You will think of something. किसने बोला ये सेंटेंस? रोजी। Now working with words. Look at the list of words and phrases and use them in the sentence of your own. Replied मतलब रिस्पॉन्ड करना, आंसर देना। आई एम नॉट अ थीफ, रिप्लाइड द मैन। विस्पर्ड यानी धीरे धीरे फुसफुसा के बोलना। मटर्ड स्पीक वेरी सॉफ्टली, इसका मीनिंग है ये सेंटेंस। आई विस्पर्ड इन माई फ्रेंड्स ईयर, टॉक सॉफ्टली, माई मदर इज स्लीपिंग इनसाइड। नेक्स्ट येल्ड मतलब शाउट, चिल्लाना। व्हेन माई ब्रदर वॉज इन द टूर्नामेंट आई येल्ड यू कैन डू इट। जब मेरा ब्रदर टूर्नामेंट में खेल रहा था तो मैंने चिल्ला के कहा था कि तुम ये कर सकते हो। ग्राउल्ड मतलब मेक अ लो गटर्ड साउंड इन द थ्रोट, थ्रोट में से आवाज़ निकालना, इसका मीनिंग है सेंटेंस। द लायन ग्राउल्ड एट द डियर, लायन जो है वो डियर को देख के गुर्राने लगा। कॉल्ड आउट मीन्स टू कॉल, बुलाना। I called out my friend. Next, cried, to call loudly. In a movie, the actress cried, help me, someone help me. Asked means request. I asked one of my friends, what are we playing today? Thought means idea. I never thought I could do it. Now next is learning about language. She was the prime minister. इस पर हमको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन है हु वॉज शी। नेक्स्ट, पॉसिबली बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। क्वेश्चन, डिड शी टेक अ बाइट आउट ऑफ द एप्पल?
It's it most certainly is it isn't this wallet similar to mine? क्या ये वॉलेट सिमिलर है? हाँ शायद certainly इसका आंसर हो जाएगा I did. इस पे क्वेश्चन डिड यू मूव द चेयर, क्या तुमने ये चेयर हटाई है? उसका आंसर होगा I did. They call them the terrible twins. What do they call those two? उन दो को वो क्या बोल सकते थे? उस चीज़ का आंसर दिया गया है. Make a sentence and statements. Punctuation sentences are there. Men and machine. Man is not a machine. Is man a machine? Comment. Make that man fix the machine. Exclamation type of sentence. That's not a man but a machine. इस टाइप में इसके सारे sentences को बनाया जा सकता है. Write the sentences on the following phrases. Set about something मतलब begin start करना. After putting up the fence, she set about making a fire. Second, set someone back मतलब delay किसी चीज़ को रोकना. He was supposed to arrive by 9 but the traffic jam set him back about an hour. Set in मतलब begin शुरू करना. The door stood open and a table was set in front of the room with chairs. Set someone off cause to begin किसी की वजह से शुरू होना. If you open this door it will set off the alarm. Set something off cause to explode. Set salt to the solution and set off a chain of reaction which produces heat and light. Next, set on something मतलब अटैक करना. The thief was set on by the police. Set out मतलब begin. He picked up in the newspaper and she had set out for him and began to read it. Set to start energetically. Reena set to dance. Set up establish the business. Radha set up her own software business. Now character sketch of Nicobobinus. Character sketch should be in 3 paragraphs. First, this character is taken from the prose Nicobobinus by Terry Jones. Terry Jones के लिखे हुए चैप्टर में से ये Nicobobinus का ही हिस्सा है. This prose is about adventurous story of Nicobobinus and his friend Rosie. ये जो है वो Nicobobinus और उसकी friend Rosie की story के बारे में है. Nicobobinus is a most extraordinary child who could do anything like teasing the Prime Minister. He lived in a city called Venice. He was capable of doing anything. His friend Rosie knew that he could do anything. He was smart, adventurous and fearless. He was ready to take up any challenge. He agreed with Rosie's weird idea of visiting the land of dragon. He was courageous and bold as he managed to escape from the hands of dangerous person. He boldly managed to through the dark tunnel. This show he is determined and focused. Character sketch of Rosie. This character is taken from the prose Nicobobinus by Terry Jones. This prose is about the adventurous story of Nicobobinus and his friend Rosie. Rosie was Nicobobinus' best friend. She knew that Nicobobinus can do anything. She lived in a city called Venice. The people don't pay attention to what the Rosie said because she was always having wild ideas. Rosie appeared to be extremely fond of adventures and the one coming up with elaborate plans for them. Rosie suggested Nicobobinus that she pull out every single weed on his doorstep and also explore and discover the island of Dragon. This showed that Rosie was brave, courageous, determined, focused, and Rosie was always having wild ideas and loved adventures.